आनन्दस्य शरणो वाहम् योगस्य शरणो वाहम् संघस्य शरणो वाहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने 6ठे अध्याय में पढ़ा था कि जो ईश्वरीय सुख का अनुभव करता है उसके अनुभव कैसे होते हैं। वो सब में स्वयं को और सबको अपने में देखता है। अब इस बार अर्जुन का संशय। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः, आज 33वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन श्री कृष्ण, ये जो योग समयोग आपने कहा है, तस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। मन के चंचल होने के कारण इसकी स्थिर स्थिति को मैं नहीं देखता हूँ। इस योग की स्थिर स्थिति को मैं मन के चंचल होने के कारण नहीं देखता हूँ। ये जो समयोग आपने मुझसे कहा है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। हे कृष्ण, ये मन चंचल है, बहुत बलवान है, दृढ़ है और प्रमंथन स्वभाव वाला है। प्रमंथन स्वभाव वाले का मतलब है कि एक बार अगर इसे किसी विषय से हटाया जाए तो कई बार घूम के फिर दोबारा वहीं आ जाता है, बार बार वहीं आता है। प्रमंथन स्वभाव वाला है। तो तस्याहम निग्रहम मन्ये, इस मन का निग्रह है। वायुरिव सुदुष्करम, मैं मानता हूँ कि वायु को रोकने के समान दुष्कर है, ऐसा अर्जुन ने कहा। श्री कृष्ण बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे अर्जुन, ये संशय रहित बात है कि मन को नियंत्रण करना कठिन है। दुर्निग्रहम चलम, ये चलायमान है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बड़े काम का श्लोक है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास से नियंत्रण में आता है। और किससे नियंत्रण में आता है? वैराग्येण च गृह्यते, और वैराग्य से नियंत्रण में आता है। तो हमेशा ध्यान रखें, मन चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, प्रमंथन स्वभाव वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रण में आता है। निरंतर प्रयास करते रहिए, जहाँ जहाँ भी जाए फिर उसको वापस अपने लक्ष्य में लाइए, ईश्वर में लगाइए और वैराग्य कीजिए। वैराग्य कीजिए मतलब जहाँ जहाँ जाता है तो ये समझने की ज़रूरत है कि विषय आदि हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है, ईश्वर में ही विशेष है। इस प्रकार जब अपने मन को समझाएंगे तो वो धीरे धीरे वहाँ से निवृत्त हो जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य से ये वश में आता है। ये श्री कृष्ण का बहुत ही काम का मत है साधकों के लिए। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति। अब श्री कृष्ण कहते हैं
कि जो संयम में अपने मन को रखने वाले नहीं हैं, जिनका मन संयम में नहीं रहता, उनके लिए योग दुष्प्राप्य है, उनके लिए योग बहुत कठिन है, कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। लेकिन जिनका मन वश में है, जो अपने मन को वश में कर लेते हैं और वो प्रयत्न करते हुए, उपाय से प्रयत्न करते हुए वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, योग को प्राप्त कर सकते हैं। वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। वो उपाय से इसको प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन वश में हो जाता है, जो अपने मन को वश में कर लेते हैं, वो भी प्रयत्न से कर सकते हैं। अब अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः। जो हे श्री कृष्ण, जो अयति हैं, जिनका मन संयम में नहीं है और श्रद्धावान हैं, श्रद्धयोपेतो, जो श्रद्धावान हैं, योगाचलित मानसा, और जिनका मन योग से विचलित हो गया है, अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो योग की सिद्धि को प्राप्त ना करके किस गति को हे श्री कृष्ण प्राप्त करते हैं, ये अर्जुन का प्रश्न है। कच्चिन्नो उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। कहीं वो दोनों ओर से नष्ट होकर, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, दोनों ओर से किस प्रकार भ्रष्ट होकर, विषयों से तो अपने मन को रोकने की कोशिश की तो वो तो मिले नहीं, और ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाए। तो इस प्रकार दोनों ओर से भ्रष्ट होकर, छिन्ना भ्रमेव नश्यति, छिन्न भिन्न होकर नष्ट तो नहीं हो जाते, जैसे बादल का टुकड़ा छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है हवा में, तो ऐसा तो नहीं होता। अप्रतिष्ठो महाबाहो, हे महाबाहो श्री कृष्ण, इस प्रकार योग में प्रतिष्ठित ना होकर विमूढ़ हो ब्रह्मण्य पथि, ईश्वर के मार्ग में और मूढ़ होकर इस प्रकार छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाते। ये श्री अर्जुन का संशय है। अब अर्जुन ये भी कहते हैं, तन्मे संशयम कृष्ण, एतन में संशयम कृष्ण, हे कृष्ण ये मेरा संशय है। छेतुम अर्हस्य अशेषतः, तुम इसको पूरी तरह छेदन करने में समर्थ हो, पूरी तरह इसका नाश करने में समर्थ हो। किसका? संशय का। त्वदन्य संशयस्य अस्य छेदता ना ही उपपद्यते, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई इसका छेदन करने वाला, इस संशय का नाश करने वाला नहीं है। अब श्री कृष्ण ने फिर कहा, पार्थ नैव एह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते। हे पार्थ, जो इस प्रकार प्रयत्न करने वाला है, ईश्वर के मार्ग में प्रयत्न करने वाला है, योग का जिज्ञासु है, तो उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में कहीं नाश नहीं होता। न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, जो भी अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है इस ईश्वरीय मार्ग में, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ये श्री कृष्ण का कहना है। ना इस लोक में और ना परलोक में उसकी स्थिति कुछ भी हो, उसने कुछ भी प्रयत्न किया हो, कहीं भी भ्रष्ट हो गया हो, कितना भी कम प्रयत्न किया हो, तो भी उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। ये श्री कृष्ण का मत है। आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।